मोस्ट मर्सीफुल स्टूडेंट्स। आज का लेसन आपका ग्रामर के हवाले से जो है वो है प्रोनाउन। नाउन के बारे में आप प्रेजेंटेशन ले चुके हैं और उसको पढ़ चुके हैं अपनी बुक से भी। तो आज हम प्रोनाउन की तरफ आएंगे और इसको देखेंगे कि प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का क्या स्टेटस है। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ यूज़ जो इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड, ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है टू अवॉइड रेपिटेशन, ताकि चीज़ को रिपीट करने से बच सकें ऑफ द नाउन के बारे में। मिसाल के तौर पर आप देखिएगा, अफशा वाज एबसेंट। अफशा जो थी वो एबसेंट थी बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी। अब ये शी जो अंडरलाइंड है ये अफशा के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम यहाँ भी अफशा ही लिख देते, अफशा वाज एबसेंट बिकॉज अफशा वाज इल, तो ये एक रेडिकुलस आइडिया लगता है। तो जब हम रिपीट करते हैं बार बार किसी के नाम को या चीज़ के नाम को, तो वो करेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश नहीं है। तो हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ कर लेते जो कि शी है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। रज़ाक डिड नॉट रिप्लाई, रज़ाक ने जवाब नहीं दिया बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, क्योंकि वो ज़ख्मी था। अब इंजर्ड था, ज़ख्मी था, तो ये रज़ाक के लिए ही इस्तेमाल किया। तो ये ही क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखिएगा, माई पेरेंट्स अराइव्ड यस्टरडे, मेरे वालिदैन जो थे वो कल आए थे। दे अराइव्ड अ डे टू लेट, वो एक दिन लेट आए। तो दे जो है ये पेरेंट्स के लिए यूज़ किया गया है। अब यहाँ अगर माई पेरेंट्स अराइव्ड यस्टरडे, माई पेरेंट्स अराइव्ड अ डे टू लेट, तो एक रिडिकुलस और एक अबहाम पैदा हो जाता है, या एक रब्त बाकी नहीं रहता आपकी, ना तहरीर में और ना बोलने में। दैट्स वाई वी यूज़ द प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन है पेरेंट्स, तो इसकी जगह दे यूज़ किया है। सिमिलरली यू आर अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। अब यू प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। यू जो है वो सामने वाले बंदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आई जो है वो अपनी पर ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इट विल बी सीन, ये देखेंगे, दैट अ प्रोनाउन इज ऑफ द सेम नंबर, कि प्रोनाउन जो होता है ना वो सेम नंबर का होता है, पर्सन का होता है और जेंडर का होता है एज द नाउन, जिस तरह नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स, जिस तरह ये स्टैंड करता है। मिसाल के तौर पर आई एम अ टीचर को देखेंगे तो ये आई जो है वो एक बंदे के लिए और अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोनाउन है। आई की जगह हम यू तो नहीं लगा सकते। इसी तरह यू जो होता है वो सामने वाले फर्द, एक फर्द के लिए भी यूज़ हो जाता है और ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो ये कह रहा है कि नंबर, उसकी तादाद शख्सियत और जेंडर के हवाले से होता है। अब अगर कोई खातून है तो उसके लिए हम शी लगाएंगे, ही तो नहीं लगा सकते। तो जेंडर भी हमें प्रोनाउन में ख्याल रखना पड़ता है कि अगर पीछे किसी लड़की की बात है तो आगे हम शी लगाएं, ही नहीं लगाएं। और अगर पीछे कोई मर्द की बात हो रही है तो आगे ही लगाएं। और फिर इसी तरह अगर पीछे ज़्यादा अफराद हैं तो आगे हम दे ही लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे। जैसा कि माय पेरेंट्स दो अफराद हैं, वालिद और वालदा, तो इसके लिए हमें प्रोनाउन दे वाला लगाना पड़ेगा। तो ये अंडरलाइन जो बात समझाई हुई है ना, वो यही आपको समझाई हुई है कि आप प्रोनाउन के नंबर, प्रोनाउन के पर्सन और प्रोनाउन के जेंडर को देखकर ही लगाते होते हैं। अब आगे हम आएंगे कि